कहानी सास का दोहरा व्यक्तित्व। आज नीलम घर लौट रही थी। उसे लग रहा था समय भी इतिहास दोहराता है। उसे सब एक एक करके बातें याद आ रही थी जो उसने कल और आज देखा, न जाने आने वाला कल क्या दिखाए। नीलम वो यादों में खो गई। जब उसकी शादी हुई तो उसे सिर ढकने को कहा जाता था। एक बार की बात है, जब उसे उठने में देर हो गई तो सासू माँ ने दरवाजे में बाहर से कुंडी लगा दी। तब नीलम ने अपने पति दीपक से कहा, अजी देखिए ये दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा है। फिर उसने जोर लगाया, तब पर भी दरवाज़ा न खुला। उसके बाद बालकनी से बाजू वाली चाची को कहा, चाची जी मम्मी को कह दीजिए कि कमरे का दरवाज़ा खोल दें, कल से नीलम जल्दी उठा करेगी। फिर बाजू से रमा चाची आई। उन्होंने मम्मी से कहा, अरे रज्जो तूने बहू के कमरे की बाहर से कुंडी क्यों लगा दी। तब रज्जो बोली, बहू को यहाँ के नियम कायदे तो पता चले कि सास से पहले उठना चाहिए। उन्होंने फिर कमरे की कुंडी खोल दी। जैसे ही कमरे से नीलम बाहर निकली तो बड़ी ही सहजता से पूछ लिया, मम्मी आपने बाहर से कमरे की कुंडी क्यों लगाई। अरे ये जिज्जी देखो तो हमारी बहुरिया समझी ना है, आप ही से समझा दो। तब दीपक बोला, क्या मम्मी घर की इतनी छोटी सी बात को बढ़ा रही हो। नीलम की जल्दी उठने की आदत नहीं है, इसलिए नींद नहीं खुली तो क्या हो गया। तब रमा चाची बोली, अभी नई नई बेटा बहू की शादी हुई, यहाँ के माहौल को समझने में समय तो लगेगा ही, इसे छोड़ दे। रज्जो ने कहा, बहू मैं कह दे रही हूँ ऐसा यहाँ न चलेगा। यहाँ बड़ों की मर्यादा और नियम कायदे का भी ध्यान रखना पड़ता है। हम अपनी सास से पहले उठते थे, अब तुम भी आगे से ध्यान रखना। नीलम कुछ न बोली। उसने हाँ हाँ में सिर हिलाकर रसोई घर की तरफ चली गई। अब वह सास के अनुसार सब काम करती। उसका एक देवर भी था, उसका भी वह सारा काम करती। सास के नियम कायदे मानते हुए 2 साल बीत गए। अब वह गर्भवती हो गई। अब उसे काफ़ी तकलीफ होती, फिर भी रज्जो जी ताने देने से न चूकती। उन्हें अभी भी सब काम समय पर चाहिए था। फिर भी वह चू से चा नहीं करती। अब दीपक को उसकी तकलीफ देखी नहीं जा रही थी, तो उसने मम्मी से कहा, मम्मी क्यों न कुछ दिन नीलम को उसकी माँ के यहाँ भेज दें। तब उसकी मम्मी ने कहा, नहीं बेटा, जितना काम करेगी बच्चा उतना ही स्वस्थ होगा। अब डिलीवरी का समय निकट आ रहा था तो नीलम को चलने फिरने उठने बैठने में परेशानी होने लगी। कुछ दिन बाद उसे मायके भेज दिया गया। सास ने उसकी कोई सेवा नहीं की। उसकी सास ने कहा, हमने भी बच्चे जने हैं। दीपक बहुत हो गया, मुझे यहाँ कितनी परेशानी होती है, आखिर मैं कब तक चौक का चूल्हा संभालूं। अब उसके छोटे भाई ने भी कहा, हाँ हाँ भैया देखो ना, मम्मी को कितना काम करना पड़ रहा है, आपको भी भाभी की ही पड़ी है कि उसे आराम मिले। तब दीपक ने कहा, अरे रौनक कैसी बात कर रहा है, तेरी भाभी को डॉक्टर ने आराम करने को बोला है। अरे भैया यहाँ मम्मी परेशान हो रही हैं, वो आपको नहीं दिख रहा है, आपको भाभी की चिंता है पर मम्मी की नहीं। मेरी शादी हो गई होती तो मैं माँ को बहुत आराम देता। फिर दीपक बोला, देखता हूँ आने वाला कल बताएगा तू कितना काम अपनी बीवी से कराता है। फिर कुछ दिनों बाद नीलम आ जाती है। उसे चक्री जैसे काम करना पड़ता है। उससे वही उम्मीद की जाती है जो मुन्ने होने के पहले थी। जैसे उठती थी वह वैसे ही उठे, पर अब संभव नहीं हो पा रहा था। वह मुन्ने के कारण रात में सो नहीं पाती थी। अब सासू माँ उसे ताने देने लगी। तब नीलम और दीपक ने अलग होने का फैसला कर लिया। अब यहाँ मम्मी भी कुछ न कर पाई। अब नीलम का मुन्ना 3 साल का हो गया। तब सासू माँ ने खुशखबरी दी कि रौनक की शादी तय हो रही है, तुझे दौड़ दौड़ कर काम करना है, सब संभालना है। उस समय वह कुछ नहीं बोली, पर दीपक बोला, मम्मी हम मदद तो करेंगे पर हम पर निर्भर नहीं होना। अब नीलम उतना ही काम करेगी जितना उससे बन पड़ेगा। फिर कुछ समय पश्चात उसके देवर की शादी हो जाती है। वह भी अपने घर लौट आती है। कुछ दिन बाद नीलम को बुलाया जाता है कि पहला त्योहार है, वह आ जाए। तब वह वहाँ पहुँचती है तो देखती है मम्मी जी सुबह से उठी हुई हैं। उन्होंने ही चाय नाश्ता बनाया हुआ है। देवरानी अभी तक कमरे से ना आई, तब भी वह कुछ न बोली।
और उसने दोपहर का किचन में कोई काम भी नहीं किया। वह तो तैयार हुई और ऑफिस चली गई। आखिर देवरानी नौकरी करने वाली और देवर की पसंद की थी, इसलिए उसकी सासू माँ की कुछ नहीं चलती थी। अब त्योहार का नाश्ता बनना था तो नीलम ने मदद की। अब शाम को देवरानी ऑफिस से लौटकर अपने कमरे में आराम करने चली गई। उसे जैसे घर के काम की कोई चिंता ही न हो। जब रात में वह उसके कमरे से अपने कमरे की ओर जा रही थी, तब देवर कह रहे थे, अरे जानू, तुम्हें काम की कोई चिंता नहीं होना चाहिए। जब तक घर में भाभी हैं वो संभाल लेंगी। अब रौनक की बात सुनकर नीलम चौंक गई। फिर उसने सोच लिया वो भी अगले दिन आराम से उठेगी। जब देवर जी की ऐसी सोच है तो उन्हें आईना दिखाना ही होगा। वह अगले दिन 8 बजे उठी। अब सासू माँ ने घर सर पर उठा लिया। तब वह बोली, जब छोटी बहू देर से उठ रही है तब तो मम्मी जी आप कुछ नहीं बोल रही हो। मेरे लिए नियम कायदे थे, अब क्या हुआ? अब तो कमरे में खाना खाया जा रहा है और आप चाय नाश्ता बनाकर छोटी बहू को खिला रही हो। तब सास की बोलती बंद हो गई। इतने में तमतमाते हुए रौनक आकर कहता है, अरे भाभी, ये क्या लगा रखा है? रैनी को काम करने की आदत नहीं है। मैंने मेड लगा रखी है। अगर मम्मी घर के 2-4 काम कर लेंगी तो क्या हो जाएगा? तब दीपक आया। वह भी बोला, अरे यही बात भाभी के लिए तूने क्यों नहीं सोची? बोल। अब दीपक ने नीलम से कहा, चलो अब यहाँ नहीं रहना, हम अपने घर चलते हैं। जैसा मम्मी को सही लगे करें। जो एक बहू के साथ कुछ और दूसरी बहू के साथ कुछ व्यवहार करें तो क्यों हम उनके लिए सोचें? तब उसकी मम्मी ने कहा, बेटा रैनी सर्विस करती है इसलिए वह थक जाती होगी। उसके बाद दीपक ने कहा, जो आपकी बड़ी बहू 24 घंटे सेवा में लगी रहती थी तब तो आपने न सोचा, आखिर ऐसा क्यों? फिर उसकी मम्मी ने कहा, अरे बेटा छोटी बहू है, अभी नई नई है ना, मम्मी अपनी भूल गई। जब नीलम भी नई आई थी तो कैसे आपने ही दरवाजे पर कुंडी लगाई थी, मुझे आज भी यह सब याद है। फिर उसकी मम्मी और रौनक से कुछ बोलते न बना। तब दीपक ने तालियां बजाकर कहा, वाह मम्मी वाह, क्या सोच है आपकी। अब देखते हैं आने वाला कल आपका कैसा होगा। फिर फ़ोन करके न बुलाना। काश मम्मी आप ऐसा न करती। इस तरह दोनों चले गए। नीलम घर पहुंचने वाली हो, अरे अतीत में खो गई क्या? और फिर वह अपने अतीत से लौट आई। अपने घर के दरवाजे खोल लिए और मन का गुबार भी खुद के घर में शांत हो गया। धन्यवाद।